हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दो तरह की होती है। पहली मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है कि पूरा सेक्टर जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने अर्निंग मल्टीपल पर चल रहा है। उसके बाद आपका जो कंपनी है जिसको आप देख रहे हैं वो कितने अर्निंग मल्टीपल पर चल रही है। ठीक है, उससे आपको पता लगता है कि सेक्टोरल मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है। और दूसरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है कि इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो कितने पीई पर चल रही है। उसके बाद जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी अर्निंग कितने पीई पर चल रही है। ठीक है, उससे आपको पता लगता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू द सेफेस्ट यील्ड इन योर कंट्री। तो इन दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आज बात करेंगे। तो भाई पहली मार्जिन ऑफ सेफ्टी आती है कि भाई सेक्टर जो होता है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग करती है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, वो एजेंसी की जो हम कंपनी देख रहे हैं उसका अर्निंग मल्टीपल चल रहा है 30 टाइम्स। ठीक है, 30 टाइम्स इट्स करंट अर्निंग्स। अब हम देखते हैं कि पूरा सेक्टर इंडेक्स जो पूरा सेक्टर है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बाकी भी मिला के जो सेक्टर बनाती हैं तो उनकी एवरेज मल्टीपल कितना चल रहा है। तो उससे हमें पता लगता है कि एवरेज मल्टीपल चल रहा है उसका 45 टाइम्स अर्निंग। अगर हमें जो कंपनी मिल रही है वो 30 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर है तब हमें पहली बात तो उसके पी से मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स की। सेक्टर हो गया 45 टाइम्स अर्निंग पर और हमें जो कंपनी मिल रही है वो मिल रही है 30 टाइम्स अर्निंग। अब लोग बात क्या है इसको देखकर कि भाई पूरे सेक्टर से तो हमारी कंपनी अभी सस्ती है इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। पर इसके बाद हमें कंपनी में और भी चीजें देखनी होती हैं। क्या कंपनी वाकई में अच्छी है, क्या कंपनी आगे ग्रोथ दिखा सकती है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि भाई फिक्स्ड असेट की कंपनी को ज़रूरत ही नहीं, बिना मतलब कम से कम फिक्स्ड असेट लगाए हुए कंपनी अपने टर्नओवर बढ़ाए जा रही है और कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते चले जाएंगे पर फिर भी वो 30 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो तब जाकर कुछ इन्वेस्टर होते हैं ना जो हाई पी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसी कंपनीज चुनते हैं। अब आते हैं वो कंपनियां जिसको मैं चुनता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो क्या है मैं तभी एंट्री लूंगा किसी कंपनी में जब वो माउथ वाटरिंग प्राइस पर मिलती हो। अब क्या है जो दूसरे टाइप की कंपनी मैंने बताई उसके लिए हम जाएंगे पहले तो इंडिया की 10 ईयर जीसेक यील्ड है उसके पास। ठीक है, अब इंडिया की 10 ईयर जीसेक यील्ड अगर चल रही है 6.25% पर तो 6.25% मतलब हर 100 रुपए अगर मैं इंडिया की 10 ईयर जीसेक यील्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 6 रुपए 25 पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, दैट विल बी माई अर्निंग यील्ड। अब हमें यह देखना है कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है सेफेस्ट अर्निंग यील्ड। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन देखें तो शायद 15 या 16 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल आता है। ठीक है, क्योंकि 6 रुपए कमा के दे रही है 100 रुपए आपके कमा के दे रहे हैं 6 रुपए, सेफेस्ट अर्निंग यील्ड है जो इंडिया की उसमें। अब तो आप देखेंगे कि उसको अगर 100 को डिवाइड करेंगे 6.25 से तब आएगा अराउंड 15 या 16 आएगा। ठीक है, तो 16 रुपए आपके कमा के दे रहे हैं। हर 16 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो कमा के दे रहे हैं आपको 1 रुपए साल का। अब हम देखते हैं कि जिस कंपनी में हम फोकस कर रहे हैं वो कंपनी हमें कितने अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है। अगर कोई कंपनी हमें 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर मिलती है तब वो इंडिया की जो सेफेस्ट अर्निंग यील्ड है ना उससे हमें मिल रही है 6 पॉइंट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर, क्योंकि इंडिया की अर्निंग यील्ड है 16 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल और हमें कंपनी मिल रही है 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर। ठीक है, अब देखो कितना डिफरेंस आया। हम तो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं सेफेस्ट अर्निंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंट्री इन विच वी आर लिविंग, और यहां पर जो दूसरा जना है वो अपने कंपनी की अर्निंग को कंपेयर कर रहा है
कि सेक्टर का जो पीई चल रहा है, जिस सेक्टर में वो कंपनी है उसका पीई चल रहा है। अब मैंने तो ये देखा है, खुद को अगर फोकस करना है ना हमें, और हमें फिर चिंता नहीं करनी कि हमने कितना हाई मल्टीपल पे करा, क्योंकि पी ऐसा है, जो हाई पी स्टॉक्स होते हैं ना, सेक्टर तो हमेशा नीचे आते रहते हैं। अब जैसे 2000 के टाइम पर जब आईटी बूम चल रहा था, उस टाइम पर आधे से ज़्यादा कंपनियां 100 पी पर चल रही थी, आईटी कंपनीज, ठीक है। इन्फोसिस था 200 पी पर, बाकी भी आईटी कंपनीज ऐसे ऊपर थी। उसके बाद क्या है, उस टाइम अगर आप देखेंगे तो पी मल्टीपल, इंडेक्स का पी, उस टाइम पर इंडेक्स का पी भी 100 टाइम्स होगा, ठीक है। आईटी के जो भी कंपनियां हैं उनका इंडेक्स का पी 75 या 100 टाइम्स के अराउंड होगा। उस टाइम तो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया किसी 50 पी भी कंपनी पर, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स तो चल रहा है इतना ऊपर, हम तो 50 पी पर सस्ता देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर जब वो पी बड़ी बड़ी कंपनियों का आईटी बस्ट हुआ बूम के बाद, जब वो पी डाउन आए, तब वो 50 पी वाली कंपनी तो कहीं दिखी भी नहीं, वो तो उड़ गई, ठीक है। इसलिए हमें देखना होता है कि हम कितने सेफ हैं। तो इसलिए एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हम तो अपने आप को सेक्टोरल इंडेक्स से कंपेयर नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया की 10 ईयर सेफेस्ट अर्निंग यील्ड से, जो होती है इंडिया की 10 ईयर जीसेक यील्ड, ठीक है। अब हमारा काम है अपने इन्वेस्टमेंट का सेफेस्ट रिटर्न देखना। और एक मैं चार्ली मंगर की वीडियो देख रहा था, उसमें बर्कशायर हैथवे की मीटिंग में कोई बताता है, ये कंपनी है, ये इतने पैसे कमा रही है और ये इतने की मिल रही है, अभी इसकी अर्निंग यील्ड है 7 to 8 टाइम्स। तो उसके बाद जब उसने कंपनी के बारे में बता दिया ना, सब कुछ हो गया, उसके बाद चार्ली मंगर उससे पूछते, अरे कंपनी बता तो दो कौन सी है। तब उसने शायद कोई कैरावान कंपनी थी, वो कैरावान लीज पर देते हैं ना, जो वो कंपनी थी कनाडा में, तो उसके बारे में बता रहा था। तो ऐसे होता है, जैसे अर्निंग यील्ड चल रही है, सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट की चल रही है 16 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, 16 पीई। उस टाइम पर अगर कोई कंपनी मुझे भी दिखती है ना 8 टाइम्स पीई पर है, तब मेरे भी मुंह में पानी आ जाता है, यार ये तो अच्छी लग रही है। अब इसको देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में जाकर कि डेट कितना है कंपनी के पास, कंपनी के फिक्स्ड असेट्स कितने हैं, क्या कंपनी आगे ग्रोथ दिखा भी सकती है कि नहीं, क्या कंपनी की मैनेजमेंट भी अच्छी है। अगर किसी समस्या से कंपनी जूझ रही है जिसकी वजह से कंपनी 8 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर है, क्या मैनेजमेंट इस समस्या से बाहर निकाल सकती है उसको, क्या वो एंटी फ्रेजाइल और बन सकती है, मतलब एंटी फ्रेजाइल ऑलरेडी है, एंटी फ्रेजाइल नेचर अपना आगे ला सकती है मैनेजमेंट। तो हम ये सब देखकर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये अर्निंग यील्ड के बारे में और सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट में कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं और कैसे हम सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट की मदद लेकर उसका पीई कैलकुलेट कर कर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, तो मेरी ये डिटेल में वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने हाउ टू डाइवर्सिफाई और डाइवर्सिफिकेशन कितनी स्लो प्रोसेस होती है ना, ये एक्सप्लेन कर रखा है। धन्यवाद।